सुना है कि जिंदगी एक मौका सबको देती है। क्या ये सच है? अगर ये सच है, तो जब जिंदगी हमें मौका देती है, तब हम क्या करते हैं? आइए इस बात का जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश नाम का एक लड़का किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर काम करता है और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कम भी नहीं है, बट वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो बड़े घर में रहना चाहता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता है। तो इसलिए वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, ज़िंदगी से खुश नहीं है। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा आदमी कोई बनना चाहता है। चूँकि वो एक होटल में काम करता था, तो उसके होटल में कई बड़े-बड़े लोग आया करते थे, करोड़पति, अरबपति, और उनकी ज़िंदगी देखकर ये बड़ा ही प्रभावित था। वो भी ऐसे ही ज़िंदगी चाहता था, बड़ी गाड़ियों में घूमना और ऐश-मौज करना, होटल्स में रुकना, खाना-पीना। लेकिन अभी उसके हालात ऐसे तो नहीं थे। एक दिन जब वो अपने होटल में था, तो एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति आता है और उसके पास जाता है होटल बुक करने के लिए। सुरेश जो था, वो उस बड़े व्यक्ति को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि होटल में कई बार ऐसे बड़े-बड़े लोग तो आए, पर इतनी बड़ी गाड़ी में इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं आया, जितना बड़ा उसको ये लग रहा था। तो सुरेश ने उसे पूछा कि भाई साहब, आप क्या करते हो ऐसा कि आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मतलब वो व्यक्ति समझ गया कि ये बंदा भी जो है बड़े सपने देखता है, इसको भी कोई ऐसी ट्रिक की ज़रूरत है। तो उस व्यक्ति ने सुरेश को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कहा कि इसके पीछे मेरा नंबर भी है, आप जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे फ़ोन करके आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ा आदमी कैसे बनते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो चले गए और सुरेश के पास अभी भी वो विजिटिंग कार्ड था, और फिर उसने उसके जाने के बाद विजिटिंग कार्ड को देखा, उसे समझ में नहीं आया। उसने सोचा पता नहीं कि इतने पैसे कोई आसानी से तो नहीं कमा सकता, हो सकता है कि 2 नंबर का धंधा हो, कोई गलत काम करता हो, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई गलत धंधे में लगा हुआ बिजनेसमैन होगा। तो खामखा मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तो उसने क्या किया, विजिटिंग कार्ड को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और चला गया। कुछ इसी तरह से दिन गुजरते रहे। 5 साल बाद एक और आदमी उसके होटल में आता है, रुकता है, और उसकी भी गाड़ी वैसे ही, और बल्कि उससे अच्छी गाड़ी इसे लगती है। तो अगेन उसने पूछा कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या ऐसा काम करते हो आप भाई? बताओ, मुझे भी ऐसा करना है। तो उसने उसका नाम लेके कहा, सुरेश तुम मुझे पहचानते नहीं हो? तो कहा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, मतलब मैं वही लड़का हूँ जो इस होटल में 5 साल पहले सफाई का काम करता था। एक रात तुमने एक विजिटिंग कार्ड को फाड़ के फेंका था डस्टबिन में, जो किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें दिया था। तुम्हारे जाने के बाद वो कार्ड में वहां से निकाल के, उसको जोड़ के, उसके नंबर्स को नोट करके मैंने उसको कॉल किया और वहां पहुंचा। तो उसने पहले तो मुझे अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा, फिर मेरी मेहनत को देखते हुए उसने मुझे ट्रेन किया, बिजनेस सिखाया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं उसी बिजनेस में उसका पार्टनर भी हूँ, और मेरा अपना खुद का भी बिजनेस है। और ये गाड़ी जो मैंने आज तुम देख रहे हो, ये मैंने आज ही खरीदी है। अब सुरेश की हालत तो अजीब हो गई कि कुदरत ने, किस्मत ने एक मौका इसे दिया था, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने शक किया। तो दोस्तों, यही होता है कि जिंदगी हमें मौका देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन या तो हम उस मौके को पहचान नहीं पाते, या फिर हम सही फैसला नहीं कर पाते। तो अक्सर लोग इसलिए परेशान नहीं होते कि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि वो इसलिए परेशान होते हैं कि उन मौकों के लिए वो अच्छा फैसला नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी हालत है, तो थोड़ा होशियार हो जाए। अगर ऐसे मौके जिंदगी में कहीं से मिलते हैं, तो एक कोशिश तो करके देखना चाहिए, क्या पता वो डिसीजन आपकी जिंदगी बदल दे। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है मेहराब शेख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।